नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे हिमालय पर्वतमाला पर। और हिमालय पर्वतमाला की अब तक बात करें तो अब तक हम लगभग 3 वीडियो बना करके उसमें जो हमारी चर्चा हो चुकी है वो पार हिमालय पर, और उसके बाद में मध्य हिमालय में हमने लिया था हिमाद्री को, और उसके बाद में दूसरा जो भाग लिया था वो लिया था हमने लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है ना। इसके बाद में आज हमारी हिमालय के तीसरे वाले भाग पर चर्चा रहेगी जिसका नाम है शिवालिक हिमालय। बात करें शिवालिक हिमालय तो देखिए, इस पहले मैप के द्वारा एक बार समझ लो आप। इस तरह से ये हमारा मान लीजिए भारत का उत्तरी वाला भाग है, और इसमें ये जो भाग है इस तरह से तो फैला हुआ था हमारा महान हिमालय या हिमाद्री वाला भाग। महान हिमालय हिमाद्री वाले भाग के ग्लेशियरों में स्थित जो नदियां निकल के आ रही थी वो नदियां जब हिमाद्री वाले भाग से निम्न दक्षिण की ओर आती हैं तो कुछ घाटियों का निर्माण कर देती हैं, और उन घाटियों में कटी फटी जो पहाड़ियां स्थित हैं उसको हमने मध्य हिमालय के रूप में बांट दिया था। उसके बाद में हिमालय की तीसरी श्रेणी और फैली हुई है जिसका नाम है शिवालिक पर्वतमाला। शिवालिक पर्वतमाला का विस्तार यहाँ पाकिस्तान में एक पठार है पोतवार का पठार। कौन सा? पोतवार का पठार। पाकिस्तान में स्थित पोतवार के पठार से लेकर एक नदी है हमारी कोसी नदी, है ना, कोसी नदी। कोसी नदी तक तो इसका विस्तार लगातार है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में इसका जो विस्तार है वो कुछ पहाड़ियों के रूप में हो जाता है। ठीक है ना। बात करें इस शिवालिक पर्वतमाला के बारे में तो शिवालिक जो पर्वतमाला है वो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला है। शिवालिक जो पर्वतमाला है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय जो है वो सबसे बाहरी हिमालय है, सबसे बाहरी हिमालय है। और कैसा है? सबसे नवीनतम भी है। इसका विकास जो इसका जो निर्माण है सबसे बाद में हुआ, इसलिए सबसे नवीनतम है, नवीनतम श्रेणी है। ठीक है ना। इस श्रेणी को भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में इसे जम्मू पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में से किस नाम से? जम्मू पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बात करें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसे शिवालिक पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शिवालिक पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला। बात करें नेपाल की तो नेपाल में इसे चुरिया मुरिया की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। चुरिया मुरिया, चुरिया मुरिया की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और बात करें अरुणाचल प्रदेश की, कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश, एपी से अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे डाफला, मीरी, अभोर और मिस्मी, डाफला, मीरी, अबोर और मिस्मी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किस, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी के नाम से, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शिवालिक पर्वतमाला के नाम से, नेपाल में चुरिया मुरिया की पहाड़ियों के नाम से, जबकि अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर और मिस्मी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय पर्वतमाला में जो पश्चिम की ओर समतल भूमि है वहां पर जो क्षेत्र स्थित है उसे तो कहते हैं दून। उसे क्या बोलते हैं? दून। जैसे जम्मू दून, पोटली दून, है ना, देहरादून। तथा पूर्व की ओर जो समतल भूमि स्थित है उसे कहते हैं हरिद्वार, द्वार। उसे क्या बोलते हैं? द्वार, जैसे कि हरिद्वार। ठीक है ना। तो पश्चिम की जो समतल भूमि है उसे तो दून बोला जाता है, जबकि पूर्व की जो समतल भूमि है उसे क्या बोला जाता है? उसे द्वार बोला जाता है। तो कुछ विशेषताएं इसकी शिवालिक पर्वतमाला की। चलिए एक एक से इन विशेषताओं पर अब क्या कर लेते हैं, अपनी चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए शिवालिक हिमालय या शिवालिक पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला। ठीक है, लिखिए यह हिमालय, यह हिमालय की सबसे बाहरी, यह हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नवीनतम श्रेणी है, सबसे
नवीनतम श्रेणी है। सबसे बाहरी है एक तो, और एक क्या है, एक सबसे नवीनतम है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं इसके विस्तार के बारे में। तो लिख लीजिए, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय पाकिस्तान में स्थित पोतवार के पठार से लेकर, पाकिस्तान में स्थित पोतवार के पठार से लेकर कोसी नदी तक, कोसी नदी तक लगातार श्रृंखला के रूप में विस्तृत है, लगातार श्रृंखला के रूप में विस्तृत है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में यह, अरुणाचल प्रदेश में यह छोटी छोटी, ऐसे लिख लो, कटी फटी पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है, कटी फटी पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है, ठीक है ना। तो शिवालिक हिमालय जो है वो पाकिस्तान में स्थित पोतवार के पठार से कोसी नदी तक तो कैसा है, लगातार श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में एक कटी फटी पहाड़ियों के रूप में फैला हुआ है। अब लिखिए, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई है वो 1800 से लेकर 2200 मीटर, 2200 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए, शिवालिक हिमालय को, शिवालिक हिमालय को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में शिवालिक हिमालय को जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जम्मू पहाड़ियाँ। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में से शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में आप लिख लेना, नेपाल, नेपाल में इसे चुरिया मुरिया, चुरिया मुरिया की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक लिख लेना, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो 4 पहाड़ियों के नाम है, डाफला, मीरी, अभोर और मिसमी, डाफला,
मीरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में एक बात और लिख लो, शिवालिक हिमालय में स्थित समतल भूमि को पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहा जाता है। पूर्व में द्वार कहा जाता है। जैसे जम्मू, दून, पोटली दून, ये तो कहाँ है, ये तो है जम्मू में। और पूर्व की तरफ लिख लो, जैसे हरिद्वार। ठीक है ना। इधर एक और लिखना चाहो तो हिमाचल प्रदेश का और लिख लेना, देहरादून। ये हरिद्वार स्थित है हमारा उत्तराखंड में, ये पूर्व की तरफ है उत्तराखंड। तो शिवालिक हिमालय में स्थित समतल भूमि को पश्चिम में दून तथा पूर्व में स्थित भूमि को क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये कुछ थोड़ी विशेषता थी हमारी किसकी, शिवालिक हिमालय की। देखिए इनके बीच में स्थित जो अलग करने वाली चीज है ना, जैसे ITCZ वगैरह जो भ्रंश घाटियां हैं, उनको मैं अलग से, ये हिमालय खत्म हो जाएगा उसके बाद कराऊंगा। और उसके बाद में ही उसी के साथ में हमारे जितने भी दर्रे हैं और ग्लेशियर हैं, उनको हम एक फ्रेश टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये जितनी भी भौतिक विशेषता है वो मैं बताता चल रहा हूँ फिलहाल में। शिवालिक हिमालय में इतना ही। बाकी अब हिमालय का एक पार्ट हमारा जो बचता है वो बचता है पूर्वांचल हिमालय। तो पूर्वांचल हिमालय में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।